हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंडियन वीवर्स एक बहुत ही शानदार कविता पढ़ेंगे। इंडियन वीवर्स आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है, ठीक है, क्लास 6 के बुक में भी है। तो चलिए इंडियन वीवर्स हम लोग देखते हैं। ये कविता लिखी गई है सरोजनी नायडू के द्वारा। ये सरोजनी नायडू के द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो चलिए पहले सरोजनी नायडू के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। JCERT के बुक में ये दिया हुआ है। चलिए, सरोजनी नायडू 1879 टू 1949, यानी उनका जन्म हुआ था 1879 में और वो जीवित रहे थे 1949 तक, ठीक है। वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड पोइटिस। वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक पोइटिस भी थे, कवित्री भी थे। हर पोएम्स डिपिक्टेड द लाइफ एंड इवेंट्स ऑफ इंडिया ऑफ अ टाइम। जब वो भारत, जितने दिनों तक वो भारत में रही, उस दौरान भारत की जो स्थिति थी और जो भारत में इवेंट्स थे, जो लाइफ थे, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया अपने पोएम्स के माध्यम से। हर पोएम्स आर लव्ड इन इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज़। उनकी कविताएं न केवल भारत में बल्कि दूसरे और कंट्रीज़ में भी अच्छे लगते हैं, अच्छे प्यार से पढ़े जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए अब देख लेते हैं बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड जो है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब कोई फेस्टिवल आता है तो आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। कपड़े जो होते हैं हमारे डेली लाइफ के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वी वियर क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स इन डिफरेंट सीजन्स, स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन। मतलब मौसम के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। जिस जो स्थिति रहती है, स्थिति के अनुसार लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। स्पेशल ओकेज़न के लिए स्पेशल कपड़े, डिफरेंट सीजन के लिए डिफरेंट फैब्रिक कपड़े पहनते हैं। येट डू वी एवर थिंक अबाउट दोज पीपल हु वीव द फैब्रिक्स फॉर अस। इन क्या हमने कभी उन लोगों के बारे में समझा है जो इन कपड़ों को बुनते हैं। दिस पोएम इज ट्रिब्यूट टू दैम द वीवर्स। और ये कविता ट्रिब्यूट है, समर्पित है वीवर्स के लिए, बुनकरों के लिए, जुलाहों के लिए, ठीक है। तो भारत के जुलाहे, भारत के बुनकर जो कपड़े बुनते हैं और जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, उनके लिए ये कविता समर्पित है। बहुत ही अच्छी कविता। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला स्टांजा जो है, वीवर्स वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। जो जुलाहे होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, वो कपड़ा बुनते हैं कब? एट ब्रेक ऑफ डे। यानी ब्रेक ऑफ डे का मतलब हो गया दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत, यानी जब दिन का शुरू हो जाता है, दिन का शुरुआत होता है, तब वो कपड़े बुनना शुरू कर देते हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट्स हो गया। अब ये कहती है सरोजनी नायडू कि तुम गारमेंट ऐसे क्यों बुनते हो। ये जो गारमेंट है काफ़ी अच्छे, आनंदमयी होते हैं। गे का मतलब होता है आनंदमयी, खुशहाल, हैप्पी। चलिए, तो बिनकरों को कह रहे हैं कि आप जो गारमेंट बिनते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आनंददायक होते हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिसन वाइल्ड। अब वो उसका कलर ब्लू होता है उन पंखों के जैसे। हेलिसन जो पंख, हेलिसन के जो पंख होते हैं, हेलिसन वाइल्ड जो जंगली एक तरह की चिड़ियाँ होती है हेलिसन, तो उसके जो पंख होते हैं वो ब्लू होते हैं। उस तरह से आप कपड़े बिनते हैं। देखिए कंपैरिजन कैसे किया है सरोजनी नायडू ने, हेलिसन के जो पंख होते हैं उसका और उस गारमेंट का। चलिए, बहुत अच्छे। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। और क्या करते हैं वीवर्स जो होते हैं वो बिनते हैं कपड़े। कौन सा बिनते हैं? न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, नवजात बच्चे, जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कपड़े बिनते हैं, रोब्स बुनते हैं, ठीक है। लबादा बुनते हैं जो छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्या होता है। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। जब रात्रि की शुरुआत होती है,
जब रात्रि की शुरुआत होती है तो भी वीवर कपड़ा बिनते रहते हैं, ठीक है, तो भी कपड़ा बिनते रहते हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, आप इस तरह के जो गारमेंट बिनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चमकीला होते हैं, ऐसा क्यों बिनते हैं? सरोजिनी नायडू इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम वीवर्स। तो वीवर्स का जवाब क्या होता है वो देखना होगा, ठीक है। लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड क्रीम, जो गारमेंट होते हैं, वो जो कपड़े होते हैं वो किस तरह से होते हैं? प्लम्प ऑफ पीकॉक, पीकॉक का जो पंख होते हैं जिसमें डिफरेंट कलर होते हैं, वो पर्पल ग्रीन ये सारे कलर्स होते हैं। तो इस तरह से कपड़े, तुम इतने अच्छे कपड़े कैसे बिन लेते हो जो काफ़ी ब्राइट लगता है? वीव द मैरिज फेल्स ऑफ अ क्वीन। तो वीवर्स का जो आंसर होता है वो कहते हैं कि इस तरह के कपड़े हम लोग वेल्स ऑफ क्वीन, यानी जो वेल्स का मतलब होता है घूंघट, वेल्स का मतलब होता है घूंघट। तो विवाह के दौरान जो रानियां होती है वो घूंघट ओढ़ा करते हैं, या जो लोग जिनकी शादियां होती है लड़कियों की तो वो घूंघट ओढ़ा करते हैं। तो मैरिज वेल, जो रानी की मैरिज वेल होती है, घूंघट होती है, उसको मैं बुनता हूँ। और वो घूंघट कैसे होते हैं? काफ़ी चमकीले होते हैं और डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीवर्स वीविंग सोलियम एंड स्टील। अब वीवर्स जो होते हैं वो काफ़ी गंभीर, सोलियम का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, और स्टील का मतलब होता है स्थिर। तो काफ़ी गंभीर स्थिति में, काफ़ी गंभीर मुद्रा में वो बिनते हैं किस तरह के कपड़े? देखिए, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अब कहते हैं कि तुम मूनलाइट, जब चंद्रमा की रात, चमकीली रात होती है, तो तुम किस तरह के कपड़े बुनते हो? तुम क्या बुनते हो? वाइट एज फेदर एंड वाइट एज क्लाउड। कवित्री कहती हैं सरोजिनी नायडू, क्योंकि वो कपड़े फेदर के जैसा, फेदर का मतलब होता है पंख, पंख कैसे वाइट होते हैं, और क्लाउड्स जो बादल होते हैं वो कैसे सफ़ेद होते हैं। तुम इस तरह के सब कपड़े जो है सो बुनते हो। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल फ्रॉक। अब देखिए आंसर वीवर्स का आता है कि हम लोग इस तरह के कपड़े जो डेड मैन होते हैं, मृत आदमी के अंतिम संस्कार के लिए बिनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार कविता, एक तरह से ये शुरुआत से लेकर के एंड तक की बातों को ये बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ डे ब्रेक, जब दिन की शुरुआत हुई तो वो बातें बताई, फिर जब रात्रि की शुरुआत हुई तो वो बातें बताई, और रात्रि में चमकीली जो चांदनी रात होती है उस दौरान जो बातें हुई, उस दौरान जो कपड़े बिनते, सब का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये इंडियन पोएटिस सरोजिनी नायडू ने बहुत ही शानदार कविता आपको दिए हैं, हम लोग को दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं आपको आपके अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।